नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में रमज़ान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी होती है कि वर्ष में 4 बार ऐसा मौका आता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार कई ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें हमें व्रत रखने का मौका प्राप्त होता है। और ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा होता है। आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ व्रत के ऊपर है। आखिर व्रत से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पहली बात तो मैं हिंदू धर्म की ओर जाना चाहूँगा, क्योंकि नवरात्र में भारतीय संस्कृति के अनुसार जब हम 9 देवियों की स्तुति करते हैं, कामना करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और मन के अंदर उनका संस्मरण करते हैं, तो अक्सर ये देखा गया है जितने भी क्षेत्रफल में भारतीय धर्म के लोग जितने भी लोग रहते हैं, वो ख़ास तौर से जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, कुंवारी बालिकाएं होती हैं, और जो कुंवारी नहीं हैं, बड़ी बालिकाएं होती हैं, और प्रतीकात्मक रूप में जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं, पुरुषों के मन में उनके प्रति बहुत ही अच्छी भावना तैयार होती है। उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी बात, कम से कम साल में इन त्यौहार के आने से व्यक्ति को एक बार अप्रत्यक्ष रूप में योग करने का अवसर प्राप्त होता है। आज की भागम भाग व दौड़ में अक्सर ये पाया जाता है, जिसे भी देखो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी का एक ही अभिप्राय रहता है, इन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से धन को एकत्रित करना, या उतना धन एकत्रित करना कि जितना उसकी मानव जीविका, दैनिक जीविका चलाई जा सके। क्योंकि इस संसार में जो भी आया है, सबसे पहले वो अपने खुद की पेट की पूजा के बारे में सोचता है और परिवार के पेट पूजा के बारे में सोचता है। तीसरी बात, जब हम भारतीय संस्कृति के अनुसार ख़ासतौर से नवरात्र में जब हम व्रत रखते हैं, तो सुबह सूर्य निकलने से पहले प्रातःकाल का जो समय होता है, तो यथास्थिति में हम और हमारा पूरा परिवार जल्दी उठता है, स्नान करता है, टहलता है। स्नान करने के उपरांत जो विधियाँ होती हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हम पूजा और आराधना करते हैं, और जैसा जिस धर्म में विदित होता है, उसी तरीके से हम अन्न, जल एवं भोजन को ग्रहण करते हैं। किंतु उसमें समय का जो मानक होता है वो प्रतिबंधित होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मॉर्निंग में हमने सिर्फ जल पिया है, और विदित है किसी विधि में, किसी भी नवरात्र की देवी की स्तुति करने में, कि शाम को 8 बजे से पहले या सूर्य ढलने से पहले तक हमको भोजन नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा शरीर जो होता है, एक प्रकार से देखा जाए वो योग ही कर रहा होता है, क्योंकि हमारे शरीर को उन दिनों के मुकाबले जो वर्तमान समय का व्रत का समय होता है, उसमें शरीर को अंदर ही अंदर जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं
चाहे वो आँख से संबंधित हो, नाक से संबंधित हो, वायु से संबंधित हो या किसी से भी संबंधित हो, सब पूरा शरीर जो होता है वो अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा होता है। और इस संघर्ष करने की प्रक्रिया में हमारे शरीर और मस्तिष्क में एक नई तरीके की ऊर्जा तैयार होती है, जिससे हमारा शरीर खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि ये बात आप निश्चित तौर पर जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि किसी कमरे के अंदर अगर मान लीजिए 50 व्यक्ति हैं, तो उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मालिक को कितना संघर्ष करना होता है, उसकी अपेक्षा जब उसी कमरे में मात्र सिर्फ 3-4 लोग हों, तो मालिक को शायद कम संघर्ष करना होता है। कुल मिला के उसको शांति प्रतीत होती है। इस तरीके से ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कन्याओं के प्रति संवेदनाएं प्रकट करती हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार एक संकेत देती हैं कि हमें स्त्रियों की सुरक्षा और रक्षा किस रूप में करनी चाहिए। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि पुरुष सिर्फ एक माध्यम होता है धर्म को उत्पन्न करने का, किंतु धर्म की जो सुरक्षा और रक्षा का दायित्व होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वो स्त्रियां और कन्याएं ही करती हैं। क्योंकि वो जो भी व्रत या त्यौहार आने वाला होता है उसकी तैयारी वो 7 दिन पहले से ही करने लगती हैं। तो ये इस बात को साबित करता है कि स्त्रियां और कन्याएं भारतीय धर्म के अनुसार अपने त्यौहार के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं। इसके लिए मैं स्त्रियों को, कन्याओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे भारत देश के अंदर भारतीय संस्कृति जीवित है। दूसरा पहलू हम मुस्लिम धर्म में लेना चाहेंगे। जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है, उनके धर्म के अनुसार चाँद जब निकलता है उसके हिसाब से 30 दिन का व्रत का यानी रोज़े का त्यौहार ये रखा जाता है, 27 दिन का या मैक्सिमम 30 दिन का। और जब ये 27 या 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो जो आखिरी रोज़ा होता है, रोज़ा इफ्तार के बाद शाम के वक्त ये उनका व्रत टूटता है। और उनके धर्म के अनुसार ये समय, ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उनके धर्म में भी व्रत रखने के अपने अपने तरीके से लोग रखते हैं। सुनने में ऐसा आता है कि सुबह 4 बजे से पहले वो जितना साधारण तौर पे नाश्ता या भोजन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद शाम की जो नमाज जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो पानी का एक बूंद नहीं लेते हैं, भोजन का एक तिनका अपने मुंह में नहीं डालते हैं। यहाँ तक कि ऐसा सुनने में आया है कि जो उनके शरीर में लार्वा होता है उसको भी वो नहीं निगलते हैं। तो हम ये समझते हैं उनका ये व्रत जो है बहुत ही कठिन होता है और सबके ये बस का नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो 30 दिन तक वो व्रत रखते हैं उनका भी किसी न किसी रूप में योगा होता ही रहता है। और इस पवित्र रमज़ान के महीने में सबसे पहले तो सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनके जितने भी रोज़े हैं वो सफल हों और निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, किंतु एक बात हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों में जो व्रत रखने का प्रचलन या परंपरा बनी हुई है उसके पीछे सिर्फ मूल कारण यही होता है कि धर्म के प्रति उनकी आस्था बनी रहे। धर्म के सहारे मानव जाति में आपस में मिलने जुलने की एक परंपरा स्थापित हो सके, जातिवाद
की संभावनाएं कम हो सकें, सभी लोग मिल जुल कर रह सकें और इसी बहाने वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वो योग की ओर अग्रसर होते हैं। और साल भर में जितने भी हमारे द्वारा या शरीर के द्वारा या हमारी अन्य गतिविधियों के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर गलत तरीके का भोजन चला जाता है, तो जिस तरीके से साल में एक दिन हर धर्म में ऐसा आता है कि साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि जब साफ सफाई होती है तो घर भी देखने में सुंदर लगता है और घर के अंदर जितने लोग रहने वाले होते हैं उनको भी देखने में अच्छा लगता है, उनको शांति प्रतीत होती है, उनका मन यथावत बल की ओर अग्रसित होता है और उनका काम करने में अच्छे तरीके से मन लगता है। ठीक इसी तरीके से व्रत एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक नई तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो पंच तत्वों के माध्यम से बना है। लगभग सभी लोग जानते हैं, भूमि है, अग्नि है, वायु है, जल है, नीर है, आकाश है। इन तत्वों से जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो जब हम व्रत रखते हैं इन तत्वों का डायरेक्ट जो संप्रेषण हमारे शरीर पर आंतरिक और बाहरी रूप में पहुंचता है, उससे हमारे शरीर में एक नई तरीके से ऊर्जा डेवलप होती है और आने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए हमारा शरीर मजबूत स्थिति के लिए और अग्रसर हो जाता है। कुल मिला के सभी लोगों को हमारी तरफ से नवरात्र की, रमज़ान महीने की, पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।